अक्सर लोग पूछते हैं कि अलबेक का ब्रोस्ट हमें कहाँ से मिलेगा। लेकिन इन दोनों में जो रेट्स हैं वो जो नॉर्मल यानी कि इनकी जो दूसरी ब्रांचेज़ हैं उनसे 2-2, 3-3 रियाल एक्स्ट्रा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। जब उम्रा ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और उन्होंने अपनी कंट्री वापस जाना हो तो ख़वातीन की तरफ से जो सबसे ज़्यादा डिमांड उनको की जाती है वो की जाती है अबाए की, क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन अबाए पहनती हैं और सऊदी अरेबिया के अबाए सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो उनको होता है कि कोई उम्रा पे गया है या हज पर गया है या उनका कोई रिलेटिव यहाँ पर रहता है तो उनसे यही डिमांड करते हैं कि हमारे लिए अबाया ज़रूर लेकर आइएगा। वैसे तो इब्राहिम खलील रोड के ऊपर मक्का के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अबाए की शॉप्स हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जो क्लॉक टावर के अंदर ही है। वो अबाए की एक शॉप नहीं, अबाए की पूरी मार्केट है जहाँ से आपको काफ़ी अच्छे और सस्ते अबाए एक ही जगह से मिल सकते हैं। अभी मैं भी हरम की तरफ जा रहा हूँ और आपको मैं इब्राहिम खलील रोड की रौनक भी साथ साथ दिखाता हूँ। और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि यहाँ पर आप किस होटल में रुके थे, अगर आप हज पर आए थे या उम्रा पर आए थे। तो अभी मैं गुज़र रहा हूँ ये मासल बदर से। आजकल ज़्यादा जो मुझे मैसेज आते हैं वो इसी के आते हैं कि इस होटल का रेट क्या है या इस होटल में अवेलेबिलिटी है या नहीं है। लेकिन ये होटल 500-550 मीटर यानी कि हरम से दूर है। और इस वक्त क्योंकि अभी मगरिब की नमाज का टाइम हुआ नहीं है, होने वाला है, तो इस वक्त रश बहुत ज़्यादा होता है। और जब नमाज का टाइम हो जाए या नमाज का टाइम होने वाला हो तो यहाँ से आगे हुज्जाज को नहीं जाने दिया जाता। यहाँ पर ये ब्रोस अल फरूज है, इससे आगे हुज्जाज जा सकते हैं, गाड़ियों में आप नहीं जा सकते, क्योंकि अक्सर लोगों को होता है कि हम लोग आ गए हैं और आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद यहाँ पर पब्लिक बैठकर नमाज भी पढ़ रही होती है रोड के ऊपर, इस रोड पे भी पड़ती है। और ये जो रोड है इन्होंने थोड़ा सा खाली करवाया होता है ताकि पैदल चलने वाले गुजर जाएं। तो इब्राहिम खलील रोड के ऊपर और भी बहुत सी आपको अबाए की शॉप भी मिल जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि कबूतर चौक के इस एरिया में लोग बैठ जाते हैं क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सामने वाला एरिया तो वो बंद कर देते हैं, वो इधर से फिर आपको वो आगे से घूम कर जाना होता है। तो इस वक्त ना आपको माशाल्लाह रौनक बहुत मिलती है, ख़ासकर कबूतर चौक। ये जो कबूतर चौक या चौक जो भी वर्ड है तो आप मुझे बताइएगा कि चौक होता है या चौक होता है। तो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आवाम बैठ भी जाती है और अब मगरिब के बाद या असर के बाद ज़्यादा इस एरिया में इसलिए रौनक होती है, धूप नहीं होती तो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो जो बुज़ुर्ग होते हैं तो वो यहाँ पर ही मसल्ले के ऊपर, मसल्ला उनके पास होता है तो वो यहाँ पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर ही ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मांग रहे होते हैं। तो इस चीज़ से भी आपने ख्याल करना है कि यहाँ पर जो लोग मांगने वाले हों तो आपने उनको पैसे नहीं देने। अगर आप इब्राहिम खलील रोड से सीधा आते हैं तो ये रास्ता है और आपने इधर चले जाना है ये क्लॉक टावर के अंदर। जैसे आप किंग अब्दुल अजीज़ गेट से आते हैं तो भी आपने इस तरफ जाना है, लेकिन इस तरफ बाद में अबाया की शॉप में बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी अलबेक का यहाँ पर जो हरम एक नया जो बर्गर है वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ से हमें मिल सकता है या नहीं मिल पाता। तो पहले हम लोग अलबेक को ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अबाया की तरफ चलेंगे। और अलबेक में जितना भी आप रश देख रहे हैं माशाल्लाह रश काफ़ी ज़्यादा है और अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई है। हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ से उठाकर चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अभी नमाज का टाइम होने वाला है। तो ये अभी बंद कर देते हैं तो फिर ये नमाज के बाद ओपन होता है। हरम के नज़दीक यहाँ पर सिर्फ 2 ही अलबेक हैं, एक जबल उमर में और एक मक्का टावर के अंदर बना हुआ है। लेकिन इन दोनों में जो रेट्स हैं वो जो नॉर्मल यानी कि इनकी जो दूसरी ब्रांचेज़ हैं उनसे 2-2, 3-3 रियाल एक्स्ट्रा है। एक तो यहाँ पर आपको ब्रोस्ट नहीं मिलता, ठीक हो गया, और अक्सर लोग पूछते हैं कि अलबेक का ब्रोस्ट हमें कहाँ से मिलेगा। अगर आपने अलबेक का ब्रोस्ट हरम के नज़दीक तरीन लेना है तो आपको उम्मुल कुरा, जो इशारा उम्मुल कुरा है उस तरफ आपको जाना होगा। वो रास्ता आपको अब्दुल्ला एक्सटेंशन से अगर आप जाते हैं तो आप गाड़ी पे जाएंगे तो 10 रियाल देंगे तो गाड़ी वाला आपको वहाँ पर अलबेक पे ले जाएगा। और अगर इनका ब्रोस्ट है या इनका चिकन नगट्स है या फ़िश नगट्स हैं वो अगर आप फ्रेश उसी वक्त बैठकर वहाँ ही खा लेंगे तो उसका टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप लेकर होटल में आ जाएंगे या आप 10 या 15 मिनट बाद खाएंगे तो एक तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, दूसरा क्योंकि वो गर्म होता है तो उसकी हीट की वजह से वो जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और नरम हो जाता है, फिर खाने का उस तरह टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। और अगर आप इनके ये रेट लिस्ट देखें तो इन रेट लिस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन कि जो ब्रोस्ट है वो आपको 17 रियाल 18 रियाल का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो चिकन नगट्स हैं वही आपको 23 रियाल के मिलते हैं। और अगर आपने फ़िश नगट्स लेने हैं
तो वो 30 रियाल के हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अलबेक का रोस्ट खाना ही है तो आप 10 रियाल टैक्सी वाले को देकर जो उमुल कुरा वाली ब्रांच है वहाँ से जाकर आप ज़रूर ट्राई करें। मिला है, ये मुझे मिला है 23 रियाल का, ठीक है। इसमें 7 चिकन नगेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास अभी फ़िश अवेलेबल नहीं थी। फ़िश नगेट लेने तो मैं वो गया था, और ना ही इनके पास वो बर्गर अवेलेबल था जिसका मैं रिव्यू करना चाह रहा था। इनके पास वो दोनों चीज़ें नहीं थी, तो इनके पास सिर्फ मखसूस चीज़ें ही होती हैं, जिसमें चिकन नगेट्स हैं या फ़िश नगेट्स हैं या स्ट्रीम में यही 3-4 इनके पास आइटम्स हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा और इनके पास नहीं होती इन 2 ब्रांचेस में। तो इसके अंदर हमें आपको एक एक ब्रेड मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें यहाँ पर ये कितने पीस, 7 ही हमें पीस मिल जाते हैं। तो पहले मैं इसको आपको खोल कर दिखा देता हूँ। ये इस तरह का है, ठीक है। ये काफ़ी गर्म है, ये साइड हो गया, ये है इसका चिकन, ठीक है। और अगर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है इसलिए ये आप इस तरह इसको हाथ के साथ तोड़ तो नहीं खैर सकते, क्योंकि गर्म काफ़ी है। तो इसके अंदर डिप करते हैं, ठीक है, और फ्राई करते हैं। अलबेक के जितने भी बर्गर हैं उनके अंदर जो चिकन यूज़ होता है वो ये चिकन नगेट से यूज़ होते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप ये साथ में ब्रेड आता है, तो जिस तरह ये मैं एक बर्गर बना रहा हूँ, इस तरह आप ये पहले एक बर्गर बना लें और उसके ऊपर आप ये 2 चिकन के नगेट्स रख दें, और इसके साथ आप ये केचप इसके ऊपर डाल दें, ठीक है। तो ये समझे आपका जो इनका 16 रियाल का बर्गर आता है, आपका ये वो वाला बर्गर रेडी हो गया। ऐसे करें और ये ले, ये समझे मैकडॉनल्ड का भी रेडी हो गया और ये अलबेक का भी। तो इस तरह आप इसको खाएं। तो इस तरह आप बर्गर खुद बनाएं, और जो इनका 16 रियाल वाला बर्गर है उससे बेहतर है कि आप ये खुद बनाकर थोड़ा सा सस्ते में खा लें। जैसे आप हरम की तरफ आ जाते हैं तो आपने इस साइड पे आना है, ठीक है, जहाँ पर आपको कोने के ऊपर मैकडॉनल्ड का भी नज़र आएगा। इलाफ केंद्र के बिल्कुल साथ जो गेट है, आपने इस तरफ आ जाना है, ठीक है। तो अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैकडॉनल्ड यहाँ पर 2 हैं, एक इधर है और एक मक्का टावर के अंदर भी बना हुआ है। तो इस साइड में भी, यहाँ पर भी ज़ोहर के वक्त ना यहाँ पर आपको इस जगह पर काफ़ी अच्छा खासा ठीक ठाक रश मिलेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने अंदर जाना है। ये सीढ़ियाँ आपको सीधा बिन दाऊद के ऊपर ले जाएंगी अगर आपने क्लॉक टावर के अंदर से जाना है। ये सीढ़ियाँ भी ले जाएगी और आपको वो वाली सीढ़ियाँ भी लेकर चले जाएंगी, लेकिन हम लोगों ने अभी सीधा जाना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पैसे एक्सचेंज कराने हैं, मनी एक्सचेंज करनी है, ठीक है, तो आपको जगह नहीं पता, तो यहाँ पर आपको मनी एक्सचेंज भी मिल जाती है। राइट साइड पे यहाँ पे 2 ATMs हैं। अगर आपने किसी को कुरान पाक हदिया करना है तो आप उस काउंटर पे जाकर पैसे देकर कुरान पाक भी हदिया करवा सकते हैं, दे सकते हैं जिसको देना है। और ये लेफ़्ट साइड पे आपको मनी एक्सचेंज का नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने पैसे जो आपने एक्सचेंज कराने हैं आप वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बिल्कुल सीधा अगर आप चले जाएँगे तो सामने आपको फूड कोर्ट नज़र आ जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर का फूड कोर्ट है, ठीक है, मक्का टावर का। और इस साइड पर भी, सज्जी साइड पर भी लिफ्ट आने, तो इधरों खब्बी साइड पर आ जाओ तो आ वजन लगाई मेरे, तो खब्बी साइड पर भी लिफ्टें हैं, ठीक है। तभी आपको मैं यहाँ पर, आपको ये बहुत कम लोगों को इस मार्केट का पता है। यहाँ पर आपको अबाया और जितनी सारी चीज़ें आपने लेनी है ना, आप ले सकते हैं। तो ये जैसे ये पहली दुकान है, ठीक है, तो आपको मैं पहली दुकान से दिखाता हूँ। अब यहाँ पर भी ये देखेंगे माशाल्लाह, ये 2 या 3 साल की छोटी बच्ची होगी, ये उसके लिए अबाया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ख़वातीन के लिए काफ़ी ज़्यादा अबाएँ हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाले जो अबाएँ हैं ये इनके पास सस्ते वाले हैं। एक ये डिज़ाइन इनके पास, और ये कितने के हैं? 60 रियाल का। 6 से ये 60 60 रियाल का मिल जाएगा आपको। ये सस्ते भी अबाएँ हैं, ठीक है। और इनके पास ये भी अबाएँ हैं, और यहाँ पर भी मतलब ये जो इनके साइड है ये आपको यहाँ पर सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है। और इस साइड पे इससे थोड़े से महंगे। इन दोनों में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा कपड़ा, अच्छा, कपड़े की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर भी आपको थोड़े से और महंगे मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको ऊपर जो आप रेंज अगर आपने देखनी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कपड़ा, अलग अलग स्टफ़ है। तो यहाँ पर हर डिज़ाइन के आपको अबाए मिल जाते हैं, बच्चों के भी, छोटों के भी। तो जिस साइड मर्ज़ी आपने ख़वातीन ने लेना तो आपको वो भी मिल जाता है। जैसे ये एक छोटे बच्चे के, तो आपको यहाँ से ये भी मिल जाता है। तो अगर इसके बिल्कुल आप सामने चले जाएँ, तो अगर आपने बैग्स वगैरह लेने हैं या सिली हुई तोप वगैरह लेनी है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको मोस्टली अगर आप ख़वातीन के अबाई अगर आपने ख़रीदनी है ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये छोटे बच्चों के अगर आपने लेकर जानी है अपनी कंट्री में, तो ये माशाल्लाह कितना प्यारा ड्रेस है। अगर आपने
परफ्यूम वगैरह, यानी कि जो ज़ायरीन चीज़ें अपनी कंट्री में लेकर जाते हैं तो वो आपको यहाँ से हर चीज़ इस मार्केट से मिल जाती है। आपको इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस साइड पर भी सारे अबाई की शॉप हैं, और अगर आप ख़वातीन ने कुछ और गाउन या सिलाई लेने हैं तो ये यहाँ पर बाहर भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह लगे हुए हैं। अब इनकी प्राइस का एग्जैक्ट इसलिए नहीं पता होता क्योंकि कपड़े के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन जिस तरह का अगर आपने कपड़ा लेना है, पतला है, मोटा है, तो उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पर इनकी प्राइस भी मिल जाती है। यहाँ पर बच्चों के खिलौनों की भी शॉप है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर बच्चों के लिए तो आपने लेकर जाने ही होते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपने छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जाना है बैग का, तो ये पूरा एक बैग किट छोटे बच्चों की है, ठीक है। अब इसकी प्राइस ये कितने का ये वाला? हाँ 30 ये आपको छोटे बच्चों का, ये 30-40 के अंदर ये जो ब्यूटी से रिलेटेड छोटे बच्चों की चीज़ें हैं वो सारी आपको मिल जाती हैं। और ये जितने छोटे छोटे बच्चों के सारे ये 30 रियाल के हैं, ठीक है। डिफरेंट प्राइस है लेकिन ज़्यादातर 30 रियाल की है। और इस साइड पे भी आपको डेकोरेशन के पीस मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी खिलौने काफ़ी ज़्यादा हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी आपने जाना है तो खिलौने तो मस्ट है। अगर आप बच्चों के लिए खिलौने नहीं लेकर जाते तो बस फिर समझें कि उन्होंने फिर आपको जीने नहीं देना। माशाल्लाह खजूरें भी यहाँ पर आपको है। अगर आपने खजूरों का, जैसे खजूरों के अंदर ये कितना प्यारा पीस बनाया हुआ है, खजूरों के अंदर इन्होंने बादाम डाले हुए हैं, तो आप गिफ्ट के तौर पर इनको किसी को भी अगर आपने अपने प्यारे को देनी है तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप एक ही जगह से सारी चीज़ें ख़रीदना चाह रहे हैं और हरम से भी आप दूर नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि समटाइम होता है कि ख़वातीन अकेली होती हैं और वो टैक्सी पर जाना दूसरी शॉप्स पर और फिर आना, तो वो उनके लिए थोड़ा सा कि ना क्रिटिकल टास्क बन जाता है। तो यहाँ से आप एक ही जगह से आपने अबाया लेना है, आपने खाने पीने की चीज़ें लेनी है क्योंकि फूड कोर्ट भी इधर है, पैसे एक्सचेंज कराने हैं या तोहफ़ा देना है या बच्चों से रिलेटेड लेना है, तो वो आपको ये हरम की क्लॉक टावर के अंदर आपको एक जगह से ही मिल जाता है, कि जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ वरना मक्का में क्योंकि शॉपिंग के इतने ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट हरम के नज़दीक नहीं है। मोस्टली जो पॉइंट है आपको गाड़ी के थ्रू ही जाना पड़ता है, आपको टैक्सी लेकर ही जाना पड़ता है। लेकिन इस तरह आपको हरम के जो क्लॉक टावर है इसमें आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।